फाइनली हम प्रोबेबिलिटी का रिकैप फार्मूला लेकर आए। बस ध्यान में रखना, आप 2 मिनट के अंदर पूरे फार्मूला को रिकैप कर सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करके पूरे 15 चैप्टर जाएंगे। फाइनली हम प्रोबेबिलिटी का रिकैप फार्मूला देखो, फार्मूला को तुरंत रिवाइज करो और क्वेश्चन को डील करो ताकि एनसीईआरटी को सॉल्व करो। फाइनली हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का इंपोर्टेंट कौन कौन फार्मूला है और लास्ट में हम पीवाईक्यू भी देखेंगे। एक तो ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू, ये पूछा गया, ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम इनका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला आपको जो याद करके रखना, याद रखना, पीई बराबर फार्मूला होता है एनई बाय एनएस। एन क्या होता है? एनई होता है नंबर ऑफ इवेंट, एनएस होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बेटा इसको याद कर लो, सीधा आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला एनई बाय एनएस होता है, इसको याद कर लो। एनई का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट और एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर पूछ देना तो याद रखना, अगर कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछे तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लो। P ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन इक्वल 1। दोबारा मेरे साथ बोलो कि अगर कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या बताना? P ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन इक्वल 1, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बढ़ का होगा, 0 से बढ़ का होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। याद करके रख लेना। अब तीसरा फार्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, मतलब यह बात ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसको नॉट बोलते हैं। ई नॉट का फार्मूला बराबर होता है 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर होता है 1। याद करके अगर तुम यहां से पीई निकालोगे तो 1 माइनस पीई नॉट निकलेगा बेटा। अगर यहां से पीई नॉट निकालोगे तो 1 माइनस पीई निकालेगा। इसका तो फार्मूला पूछेगा, याद रखना, ये फार्मूला याद कर लो। पी प्लस पी नॉट कितना होगा? 1 होगा। पी बराबर कितना होगा? 1 माइनस पी नॉट होगा। पी नॉट बराबर क्या होगा? 1 माइनस पीई होगा, क्योंकि यहीं से निकाल देना। अब अगला ये बात ध्यान में रखना कि जिसका भी आंसर अगर 0 हो तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है। मतलब आंसर इज 0 इम्पॉसिबल इवेंट, अगर आंसर इज 1 पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। कल के दिन में तुमको कोई पूछ दे कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो तुम बताना 0, और ये भी पूछ दे पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा तो 1 होगा। याद कर लेना। अगला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स रिलेटेड टू पॉइंट, मतलब पॉइंट से रिलेटेड नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट निकालने का फार्मूला क्या है? बेटा 2 का पावर n है, वेयर n जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट है। मतलब अगर एक बार उछाला तो उसका पावर 1 चढ़ा देना, अगर 2 बार फेंका तो उसका पावर 2 चढ़ा देना। दोबारा मेरे साथ बोलो कि नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट रिलेटेड टू पॉइंट, पॉइंट से रिलेटेड जो फार्मूला है 2 का पावर n। याद रखना पावर में n है, और n क्या होता है? नंबर ऑफ पॉइंट। मतलब अगर एक बार फेंका छिक्का को तो n का वैल्यू 1 लेना, अगर 2 बार फेंका तो n का वैल्यू 2 लेना। अब अगला है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट रिलेटेड टू डाइस, मतलब डाइस से रिलेटेड नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट निकालने का फार्मूला क्या है? बेटा 6 का पावर n है, याद कर लेना, कॉपी में लिख लेना। वेयर n नंबर ऑफ डाइस होता है, अगर एक बार डाइस को फेंका तो उसका पावर 1 चढ़ाना मतलब 6 हो जाएगा, अगर 2 बार फेंका तो उसका पावर 2 चढ़ाना मतलब 36 हो जाएगा। तो मेरे साथ एक बार और बोलो, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट रिलेटेड टू डाइस 6 का पावर n, वेयर n नंबर ऑफ डाइस। अब अगला ये क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ चुका है। ध्यान में रखना, एमसीक्यू के लिए रिकैप वाला फार्मूला जरूर देंगे, पूरे चैप्टर का डाला जाएगा, आपका तुरंत फार्मूला रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहला, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज p, क्या बोला? इवेंट p है, कब कह रहा है? देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपन, नॉन हैपन का मतलब नॉट करेक्ट वाला बोला। नॉन हैपन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बोलना, तो मतलब नॉन हैपन ऑफ दिस इवेंट इज। पहले ये देखो कि यहाँ तो 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो पहले 1 है और बाद में p है, तो ई वाला ऑप्शन तो होगा ना। ध्यान में रखना, ये ई डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, क्लियर करना। क्योंकि ई वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले p है और बाद में 1 है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 पहले है। देखो और गौर से ई वाला ऑप्शन पे देखो, खाली p तो कभी नहीं होगा, और ये फार्मूला में कहीं भी देखो बाय में है, कुछ नहीं है, ई वाला भी नहीं होगा। तो बताओ ऑप्शन क्या बचा? बी बचा, तो दिस इज करेक्ट, 1 माइनस पी, लेकिन नॉन वाला पूछा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार मेरे साथ दोबारा रिकैप कर लेते हैं इसको। P बराबर फार्मूला एन बाय एन एस, कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी P ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस देन इक्वल 1, याद करके रखना। P प्लस P नॉट बराबर 1, P निकालेंगे तो 1 माइनस P, याद रखना यहाँ E नहीं भी डाल सकता, कंफ्यूज मत होना, इसी वजह से ये क्वेश्चन डाले। P नॉट पूछे तो 1 माइनस P, 0 होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर किसी चीज का प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट रिलेटेड टू पॉइंट का फार्मूला 2 का पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ पॉइंट होता है। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट रिलेटेड टू डाइस 6 का पावर n, वेयर n नंबर ऑफ डाइस होता है।
अब ये क्वेश्चन देखा, फाइनली यहाँ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे।